तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से समझना, बहुत ही आसान है। बस अच्छे से ध्यान दीजिए और देखते हैं इसे कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे बेहतरीन ढंग से इसे हम समझा सकते हैं आपको। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, पूर्णांक का अर्थ कोई संख्या हो सकती है जिसमें धनात्मक भी संख्याएं हो सकती हैं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, जिसमें जीरो भी आ सकता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। ठीक है, पूर्णांक को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, मतलब कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले सकते हैं, मतलब जब इसमें दिया नहीं गया है। ठीक, लेकिन पहले एक चीज़ और देखने का प्रयास कीजिए हम बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। 6q+1, इस चीज़ को देखिए अच्छे से। 6q+1 दे रखा है। ठीक, तो पहली बात तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में 1.1 के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन जो आएगा वे हम हर एक क्वेश्चन क्या आएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर आएंगे। तो पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर कुछ दिखाई देते हैं। तो हाँ, कुछ दिखाई देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र होता है जिसमें हमारा देता है A=BQ+R। A= क्या करता है, BQ+R दिया होता है। ठीक, तो चलते आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले ये देखेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। ठीक, माना ठीक ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, माना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो अब देखिए इतना समझ में आ गया हमें। ठीक, तो इस पॉइंट पे समझने के लिए एक चीज़ और देखने का प्रयास करेंगे हम। अगर सच में ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है तो एक चीज़ और देखने का प्रयास करेंगे कि जब इसमें BQ दे रखा है प्लस R की जगह पे हमें दे रखा है 1, R की जगह पे हमें क्या दे रखा है, 1, तो इसका मतलब ये 100% यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। और एक चीज़ इसमें ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि जो A होता है, ठीक, A बराबर जो क्या होता है, जो B होता है, ठीक, B। अब देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या कहता है। ठीक, पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे ये कहता है कि जो इमेज में क्या होती है, यूक्लिड विभाजन में दो संख्याएं दी गई होती हैं, दो संख्याएं क्या होती हैं, दी गई होती हैं, और इन्हीं दो संख्याओं में Q और R क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। Q और R क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम चलेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि जो A होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं, और B जो होती है उससे छोटी संख्या होती है। ठीक, इतना तो हमें ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे देखेंगे A बराबर हमारा देखा कोई भी विषम पूर्णांक है, मतलब हाँ ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक, विषम पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक। ठीक, और B बराबर हमारा दे रखा है 6। देखिए ये रहा 6। ठीक, B बराबर क्या दे रखा है, 6। जैसे कि BQ+R लेंगे अगर हम, तो B बराबर क्या दे रखा है हमारा 6। ठीक, और R बराबर दे रखा है हमारा 1। ठीक, लेकिन देखिए पॉइंट ऑफ व्यू एक और चीज़ है, R को अभी लेकर नहीं चलेंगे। ठीक, R को थोड़ा आगे जाकर समझेंगे। ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, दो चीज़ें समझ सकते हैं पहले ना। हाँ, मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक, हमारा दे रखा क्या था, ये दे रखा था, तो B बराबर क्या दे रखा था हमारा, 6 दे रखा था। ठीक, 6 दे रखा था। तो एक चीज़ इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब ये बड़ी संख्या होती है तो इसमें क्या करते हैं कि हमें Q और R प्राप्त होता है। ठीक, तो दो चीज़ें हमने समझी थी। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि इसमें क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें उसमें छोटी वाली संख्या, जिससे इसे हम बोलते हैं भाज्य, और इससे हम बोलते हैं भाजक। ठीक, इससे हम बोलते हैं भाजक। तो भाजक से अगर भाज्य में भाग देते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ठीक, तो वे जो कुछ ना कुछ प्राप्त होता है उसे Q के रूप में लिखा गया है। उसे क्या, किस रूप में लिखा गया है, Q के रूप में। अगर उसे Q के रूप में लिखा गया है तो हम इसे यहाँ पे Q के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई परमानेंट संख्या दी नहीं गई है, यहाँ पे दिया गया है चर पद। ठीक,
यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है चर पद, और चर पद में अगर भाग देंगे तो चर पद में हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, तो भाग देने पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती। इसलिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक का अर्थ होगा या तो धनात्मक आएगा या तो ऋणात्मक। तो ऋणात्मक तो आने वाला नहीं है, धनात्मक ही आएगा, ठीक है। वैसे तो आ भी सकता है, ठीक। तो ये पूर्णांक मान सकते हैं, ठीक। और इसमें आर, अगर मान लो इसमें आर भी कुछ आ सकता है, अगर याद आर कुछ ना तो कुछ जरूर आए। क्यों? देखो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर यहाँ पे आर देखो, अगर एक वैल्यू दी होती, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू दी होती कोई भी, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके अचर दी होती तो इससे डिवाइड करते और समझ जाते कि यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाता। लेकिन आर की यहाँ पे पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। तब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहीं पे मेन स्टार्टिंग शुरू होती है। यहाँ पे देखते हैं हम करना क्या होगा हमें और किस प्रकार से यहाँ पे हमें समझना होगा। तो देखिए पहली पॉइंट हमें ये रखना होगा कि हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो जीरो होता है, जीरो के बराबर, ठीक, या फिर जीरो से अधिक, जीरो के बराबर या फिर जीरो से क्या होता है, अधिक, क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। और इससे अधिक क्या होता है अपन का, बी होता है। इससे अधिक क्या होता है अपन का, बी होता है। मतलब ये जो आर होता है ये जीरो के या तो बराबर हो सकता है या जीरो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 6 से या 20 से हमेशा कम ही रहेगा। तो इस रूल से हमें ये पता चलता है, इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि आर को हम प्राप्त कर सकते हैं, ना सही में, लेकिन इसे कल्पना मात्र से तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं, ठीक। तो आर का अर्थ ये हुआ कि ये हमेशा क्या होगा, 20 से छोटा होगा। तो 20 से अगर छोटा होगा तो मान सकते हैं अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आ सकता है शेष 0, ठीक। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन 2, 3, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 से हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक। इतना चीज़ समझ में आ गई, बस इतना समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ए को बताना है कि ये विषम है कि सम है, ठीक। मतलब देखो, जो ए को बताना है कि ए जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं। तो देखो पॉइंट ऑफ, बस कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ करनी है, क्या। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जैसे हम करते हैं वैसे सेम कर दो, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। जैसे कि हम फिर करेंगे, ऐसे करेंगे, 6 करेंगे, फिर ए में करेंगे, फिर क्यू करेंगे, आर फिर आर करेंगे, आर बराबर 0 रखने पर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक। तो इसे लिखते हैं हम इज इक्वल टू 6q+, ठीक, 6q+, हाँ, समीकरण नंबर से 1 लिख सकते हैं ना, हाँ, समीकरण 1 लिख देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। तो इज इक्वल टू 6q+0, मतलब क्या, आर का मान 0 रखने पर, लिख सकते हैं यहाँ पर आर का मान 0 रखने पर, ठीक। इतना समझ में आ गया, बस आर का मान 0 रखने पर। देखो पॉइंट, देखो मिलता क्या, ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये जो ए है ये क्या है, विषम पूर्णांक। ये क्या है, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब ये तो विषम संख्या है, ठीक। विषम और धनात्मक संख्या, इतना ध्यान रखिए, क्या है, धनात्मक संख्या, ठीक। मतलब इसी में से कोई आएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो इसमें ये रख दिया हमने, 0 रख दिया, ठीक। और हमें यही दे रखा है, ठीक। कुछ भी दे रखा हो, लेकिन इस चीज़ को दे लेंगे ना, इसको जो बड़ा है इसे यहाँ रखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध करने पर वैसे लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो 6 आएगा, फिर q आएगा, प्लस r की जगह 0 रखने पर, ठीक, आ गया। तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 6q+0, ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो a है ये क्या है, एक विषम संख्या, ये क्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्या। तो इसके बराबर जो ये संख्याएं आएंगी ये भी विषम होनी चाहिए, तब ही सत्य माना जाएगा, तभी माना जाएगा कि ये जो आने वाली संख्या है वह क्या है, ए की, मतलब ए धनात्मक पूर्णांक है, ए विषम धनात्मक पूर्णांक है, और ये संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या होंगी, तभी इसके बराबर मानी जाएंगी। तो देखते हैं 6q+1 0। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखना होगा हमें कि यहाँ पे जो 6q है, ठीक,
जो 6 क्यू है अपन का और 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, अगर 6 में कोई भी संख्या से हम गुणा करें तो वे संख्याएं सम ही आएंगी जो कि हमेशा 2 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पे 3 भी ले लिया जाए पर 2 भी ले लिया जाए तो भी 2 छक 12 होगा और 3 छक 18 होगा, हमेशा सम संख्या आएंगी। इसका मतलब ये क्या है, हमें पता था कि पहले से कि ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, और जब विषम पूर्णांक है तो विषम का यहाँ पे विषम आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये जो ए है वह इस विषम के रूप का है। ठीक, तभी हम मानेंगे कि ये जो विषम के रूप का ए है। तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक, तो दूसरा आइए किस नंबर 2 मतलब समीकरण नंबर 2 में देखते हैं। हाँ, समीकरण नंबर 2 आइए देखते हैं बहुत अच्छे से। अब वही 1 रखने पर तो इज इक्वल टू 6q प्लस 1 रखने पर। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो इसमें वही चीज़ देखेंगे। ठीक, अगर 6 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वहाँ पाएगा सम संख्या। सम संख्या में अगर कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 6q प्लस 1 क्या है, एक क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, और ये क्या था, विषम पूर्णांक था। इसका मतलब 6q प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक ए के रूप का होता है। ठीक, पहला हमें चीज़ मिल गई। ठीक, पहली में चीज़ क्या मिल गई। अब देखो यही सिद्ध करना, तो एक चीज़ पहले सिद्ध हो गई। अब देखिए बार बार से रखते आते हैं, 2 लेते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2 ले लिए। अब देखिए 2 है तो इस करेंगे सम प्लस सम बन के होता है सम, तो ये भी इसके रूप का नहीं होगा, ये भी क्या होगा, सम हो जाएगा। और ये क्या है, विषम, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरे यहाँ पे पलट के बहुत अच्छे से देखेंगे ना। हाँ, तो देखिए 2 हमने ले लिया था। अब देखिए तीसरा समीकरण नंबर वैसे लिख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 3। तो देखिए बहुत ईजी, बहुत आसान है, अच्छे से देखिए। 6q प्लस इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब देखिए इसको देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ देखते हैं, सम प्लस 3 विषम बराबर क्या होता है, सम। एक चीज़ समझ में आ गई, तो सम आ गया हमारा, तो इस विषम होता है ना, क्या होता है, विषम। ठीक, ये क्या होगा, विषम। तो विषम इसका मतलब ये भी क्या है, 6q प्लस 3 ए के रूप का है। ठीक, 6 इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये क्या होगा, सम होगा। वैसे आप कर सकते हैं 5 4 5, देखिए इज इक्वल टू, देखिए 6q प्लस 5। ओके, ये क्या होगा, विषम होगा, विषम। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ विषम ए के रूप का होता है। ठीक, मतलब ये जो 6q प्लस 5 है वह विषम संख्या है। इसका मतलब ये ए क्या है, कोई विषम पूर्णांक था, तो 6q प्लस 1, तो अतः हमें ये प्राप्त हुआ कि हमें यह प्राप्त हुआ कि जो 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 विषम पूर्णांक ए के रूप के नहीं हैं तथा लेकिन 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक ए के रूप के हैं। ठीक, इससे हमें ये पता चल गया कि जो ए है, जो 6q प्लस 1 है और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 है, वह विषम पूर्णांक ए के रूप का है, मतलब ए के रूप का है, बस बात खत्म। ठीक, और ये क्या है, ये ए के रूप के नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सम पूर्णांक है। तो ये क्या है, सम पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल, कटने वाले हैं ना। हाँ, तो इसे बोलेंगे कि हाँ देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस के रूप का होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। हाँ,
वैसे हम लिखेंगे कोई भी ऋणात्मक विषम पूर्णांक, हाँ वही बात है, कोई भी ऋणात्मक विषम पूर्णांक 6³+1, 6³+3 और 6³+5 के रूप का होता है। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्लास में, आपसे मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन को लेकर। बहुत बहुत थैंक्स आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेरी वेरी थैंक्सफुल। सो तो चलते हैं, ओके बाय। बहुत बहुत थैंक्स आपका और ख्याल रखिएगा अपना।